प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली, आप सब का स्वागत है। आज शनिवार की प्रार्थना में मैं आपको बता दूं, आज हम प्रार्थना करेंगे उन सब परिवारों के लिए जो बीमारी से जकड़े हुए हैं, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं, गरीबी से जकड़े हुए हैं, गुस्सा क्रोध से जकड़े हुए हैं। और आज जो वचन पवित्र आत्मा ने हमें दिया है वो प्रत्येक परिवार के लिए भरपूर आशीष लाएगा। आप विश्वास से कहे धन्यवाद प्रभु। कमेंट्स में लिखे आमीन आमीन आमीन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो दूसरे भाई बहनों को शेयर करें और सेवा में साझेदारी ज़रूर करें। जब आप अपनी पवित्र कमाई से परमेश्वर के राज्य में भेजते हैं, प्रभु के काम के लिए भेजते हैं, तो जितने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक वचन है वो सारे वचन आशीष के बनकर हर परिवार के जीवन में काम करते हैं। तो आज भी आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर बहुत बड़ा काम करेगा। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय और उसका 14 वचन। लिखा है, मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूँगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही भविष्यवाणी है। आज परमेश्वर उन सारे परिवारों को, भाई बहनों को, बच्चों को, जवानों को जो 9th में, 10th में, 12th में पढ़ रहे हैं, जिनकी जॉब नहीं आ रही या जॉब आ गई, वो सबसे कहता है मैं अपनी प्रजा को उत्तम दानों से संतुष्ट करूंगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर अपने वचन को आज अपने प्रजा को, अपने लोगों को दे रहा है। आप अपने हाथ उठा कर के परमेश्वर इस बड़ी प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद। मेरे परमेश्वर इस बड़ी प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद। जब हम यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय 22 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। परमेश्वर आपको इतना ताकतवर, इतना सामर्थ्य बनाएगा कि आप दूसरों की भी मदद करेंगे, दूसरों की भी हेल्प करेंगे। जब हम यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय 25 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया है। आज बहुत लोग थके हुए हैं और तो आप अपने आप को थका हुआ परमेश्वर के सामने रखें और कहें, प्रभु मैं थक चुका हूँ जीवन से, हालात से, अपने परिवार के दुखों से। तो परमेश्वर आपके प्राण को तृप्त करेगा। जो आज की टीचिंग है इस संदेश में, वो मेरे साथ आप पढ़े गिनती की किताब 5 अध्याय 17 वचन और फिर नीति वचन 6 अध्याय। और जब हम नीति वचन 6 अध्याय को पढ़ते हैं तो प्रभु हमें कई बड़ी बातें, कई बड़े वचन और कई बड़े प्रॉमिसेस देते हैं। वचन कहता है, नीति वचन 6 अध्याय उसका 16 से लेकर 19 वचन लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। प्रियो, ध्यान से सुनो। आप मुझे एमपी में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, यूपी में, दिल्ली में, जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर आपसे कहता है 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। आमीन आमीन आमीन। और लिखा है, वरन 7 है जिनसे परमेश्वर को घरना है। पहला, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। आंखें परमेश्वर देखता है, किसकी आंखें कैसी है ना। बोलते हैं जैसी जिसकी आंखें हैं वो ऐसा देखता है, लेकिन परमेश्वर आदमी की आंखों को देखता है, तू कैसा देख रहा है, घमंड से देख रहा है, गुस्से से देख रहा है। दूसरा, झूठ बोलने वाली जीभ, कैसे पल पल आदमी झूठ बोलता है, पल पल क्या करता है, परमेश्वर उसको देख रहा है, वॉच कर रहा है, परमेश्वर लिख रहा है। तीसरा, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, है ना। कितना छल कपट हो जाता है पता भी नहीं लगता। लिखा है, अनर्थ कल्पना घड़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पाँव,
झूठ बोलने वाला, साक्षी, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ऐसे 7 रीज़न है दुनिया में जिनसे परमेश्वर घृणा कर रहा है। आज आप कहें, प्रभु अगर मेरे जीवन में ऐसी कोई बात है तो मुझे अपने लहू से वॉश कर ले, मेरे जीवन में अपनी आत्मा की सामर्थ भेज, मेरे जीवन में वो पवित्रता प्रभु आप दीजिए जिसकी मुझे ज़रूरत है। जैसा जीवन आप चाहते हैं वो जीवन मैं जी सकूं, प्रभु मुझे ताकत देकर उठाइए, मेरी आशीष को ऊपर उठाइए, मुझे नया पुरुष बनाइए। जब हम यिर्मयाह की किताब 32 अध्याय को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है 32 अध्याय में प्रभु ने प्रॉमिस किया है, 32 अध्याय 27 वचन, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या तू मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? हाँ, पर हमारे लिए बहुत सारे काम कठिन हैं। आपके लिए 1000 काम कठिन होंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए वो सारे काम सरल है। एक बहन पिछले दिनों प्रार्थना कराने आई और वो बहुत रो रही थी कि आई कैन नॉट कुक द एनी फूड, मैं कोई भी खाना नहीं बना सकती। और मैंने कोशिश भी की यूट्यूब से, गूगल से और कई लोगों से पूछकर, लेकिन मेरे खाने में टेस्ट नहीं आता। मेरे घर में रोज़ इस बात के लिए झगड़ा होता है, रोज़ मुझे ताने सुनने पड़ते हैं। और वो बेचारी बहुत बोझ के साथ प्रार्थना 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 करके गई, प्रार्थना करा कर गई। मंडली ने उसको आशीष दी। लगभग 4 सप्ताह बाद उसने और उसके पति ने कहा कि परमेश्वर ने इसे बहुत अच्छी बुद्धि दे दी और बहुत अच्छा लिमिटेड खाना बनाती है, बहुत टेस्टी खाना, स्वादिष्ट खाना ये बनाती है। परमेश्वर के लिए सारे काम सरल है। नरम होकर आप परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरी इनकम पर दया कर दे, मेरी यात्रा पर दया कर दे, मेरे घर पर दया कर दे, मेरी लाइफ पर दया कर दे, मेरी यात्रा पर, मेरी बॉडी पर दया कर दे। कितने लोग हैं जिनका वेट बढ़ रहा है, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, फिर घटाते, फिर बढ़ जाता है ना। परमेश्वर से कहे, मेरी जीभ को प्रभु सही कर दे, मेरे खाने पीने को सही कर दे। परमेश्वर वेट पर भी दया करेगा, आपकी सेहत पर दया करेगा। हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब 32 अध्याय और उसका 39 और 40 वचन, मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा और वे सदा मेरे भय मानते रहेंगे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। देखो कितनी बड़ी परमेश्वर के पास प्लानिंग है। आपके बाद आपके वंश के लिए भी परमेश्वर के पास ब्लेसिंग है ना। प्रियो, आज माँ बाप बेचारे बहुत सैड है, दुखी है, निराश हैं, क्योंकि वो चाहते मेरा बेटा कुछ करे, मेरी बेटी कुछ करे, लेकिन वो नशों में, बुरी संगति में फंस कर तड़प रहे हैं। आज आप परमेश्वर के सामने इस वचन को पकड़ ले। यिर्मयाह की किताब 32 अध्याय का 39 वचन कहता है, मैं सर्वशक्तिमान यहोवा, मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिन भाइयों की शादी हो चुकी है, उनके अपनी बहन अपनी पत्नी के साथ, अपने माँ बाप के साथ नहीं बनती, वो इस वचन को रोज बोले, प्रभु हमारी फैमिली को एक मन कर दे, हमारे परिवार को एक मन कर दे। यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय 7 वचन कहता है, 6 पढ़े, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। एक दिन प्रभु यीशु बादलों पर आएंगे। प्रियो, आप परमेश्वर के वचनों में जुड़ जाएं, प्रभु आपको ऊंचा उठा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आपके लिए बड़ी आशीष, बरकत भेज रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब करें। आइए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, जितने लोग इस वीडियो पर हैं उन्हें आशीष दो, उन्हें आशीष दो। जितनों ने चैनल सब्सक्राइब किया है, आशीष दो प्रभु, आशीष दो प्रभु, आशीष दो। यीशु नाम में आशीष आए, यीशु नाम में आशीष आए। घर बनने की आशीष आए, नौकरी की आशीष आए, बिजनेस की आशीष आए। ओ यीशु के नाम में अच्छे स्वास्थ्य की आशीष आए, आशीष आए, आशीष आए। कमजोरी, बुढ़ापा दूर होने की आशीष आए, थकावट, गिरावट दूर होने की आशीष आए, आशीष आए, आशीष आए, आशीष आए, आशीष आए। नंबर 1 होने की आशीष आए, समय पर काम होने की आशीष आए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष आए। सब बोले आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन। गॉड ब्लेस यू।